कोलकाता केस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि अभी अभी प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद यह पूरा का पूरा केस सॉल्व हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि जब से संदीप घोष की बीवी ने यह खुलासा किया, तब से सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। संदीप घोष की बीवी के खुलासे के बाद सीबीआई बहुत गुस्से में है और सीबीआई ने कहा है कि अब इस केस से रिलेटेड हमें जिन जिन लोगों पर शक है उन पर हम सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे बल्कि सीधा गिरफ्तार करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। इसको सुनने के बाद यकीन मानिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बता दें कि प्रिंसिपल की बीवी ने जो बयान दिया है, उस बयान को देखने के बाद हर एक इंसान का दिल पसीज जाएगा। डॉक्टर बहन के पैरों को जब चीरा गया था, हाथों को जब तोड़ा गया था और गले को जब दबाया गया था, तो इन सभी चीजों की एक एक डिटेल आज आपको ऐसी जानने को मिलेगी जो आपको पहले पता ही नहीं थी। दरअसल अभी जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे में यह बात साफ हो गई है कि बहन के साथ जो भी जघन्य चीजें हुई थीं, वह जघन्य चीजें दरअसल हॉल में नहीं हुई थीं। जी हां, बता दें आपको कि बड़ी खबर आ रही है कि सेमिनार हॉल एक बहाना था, इस पूरे कांड को उसके पीछे छुपाना था। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बहन की चीजों को बताया गया था कि सेमिनार हॉल के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं था। और इसको लेकर के सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी लग चुका है। जी हां, यकीन मानिए जब आप देखेंगे, जब आप इस वीडियो में सुनेंगे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने कहा है, तभी तो हम 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे हैं और हमारे हाथ कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि जिस सीसीटीवी को हम खंगाल रहे हैं, दरअसल वह पूरी तरीके से फेक है। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जिस सीसीटीवी की तलाश हमें 1 महीने से थी, वह दरअसल किसी और के नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर से मिला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर को लाने में और इस बड़ी अपडेट को सबको बताने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, वह खुद प्रिंसिपल की बीवी का है। दरअसल प्रिंसिपल की पत्नी ने जो खुलासा किया है और सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप सीबीआई के सामने सौंपा है, उसे देखने के बाद पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, शीशे की तरह साफ हो गया है। कितने लोग इस केस में मौजूद थे, सच में कोई और था या नहीं, और कैसे बिटिया रानी के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसे हॉल के अंदर भी पहुंचाया गया, और कैसे हॉल के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया गया, और आखिर कैसे यह संजय रॉय जैसा एक अलग से व्यक्ति हमारे सामने परोसा गया। इसकी पूरी जानकारी आज सीबीआई ने निकाल ली है। यकीन मानिए संदीप घोष जो प्रिंसिपल हैं, उनकी बीवी ने यह कर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आखिर एक औरत दूसरे औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, और इन्हीं के कारण आज सीबीआई के सलाखों के पीछे लगभग 20 लोग जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा है क्या, संदीप घोष की बीवी ने कौन सा सीसीटीवी फुटेज दिया है और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर किन लोगों की पहचान की गई है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सीबीआई किन 20 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल गई है। और यही नहीं, आखिर संजय रॉय की जो कहानी थी, वह कितनी सच और कितनी झूठ थी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप डॉक्टर बहन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे यह पता चल सके कि उस बहन के साथ कितने लोग खड़े हैं, और कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर टाइप करें। आपके लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो बहन की आत्मा जहां भी होगी, उसे यह लगेगा कि हमारे साथ आज करोड़ों लोग खड़े हैं। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप जो आज मेरे लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें वह अकेले नहीं बल्कि भारत का हर एक भाई बहन मौजूद है। तो दरअसल बता दें कि सीबीआई लगातार 1 महीने से इस पूरे केस को खंगाल रही थी, लेकिन इस केस की जो पूरी कुंजी थी, वह किसी और के पास नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी के पास थी। प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके पास एक ऐसी सीसीटीवी वीडियो है जिसके कारण पूरा का पूरा केस दूध की तरह साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जब संदीप घोष हॉस्पिटल पहुंचा था, तब का जो फुटेज सीबीआई के सामने दिया गया था, उस फुटेज के अलावा भी
एक फुटेज हाथ लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दरअसल बिटिया रानी मतलब कि डॉक्टर बहन के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, दरअसल वह हॉल में हुआ ही नहीं। इसीलिए तो सीबीआई जब उस हॉल की पूरी जांच पड़ताल कर रही थी तो उसे उस हॉल में वह सभी चीजें मिली, वह सभी दृश्य दिखे, जिससे यह लगता है कि यहीं पर बिटिया रानी के साथ गलत किया गया था। लेकिन वहां पर सीबीआई के सामने जो सबूत आए वे इतने ठोस नहीं थे कि संजय रॉय तक को फांसी की सजा दिलवा सके। इसीलिए सीबीआई को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो हमसे छूट रहा है। दरअसल इस केस का पूरा जड़ ही यही था कि उस हॉल में नहीं बल्कि ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध हुआ था। जी हाँ, बता दें आपको कि बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दरअसल जो जघन्य अपराध किया गया था वह कहीं और नहीं बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर किया गया था। जैसे ही ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध किया गया, तुरंत उस ऑफिस से बिटिया रानी को घसीटकर सेमिनार हॉल में पहुंचाया गया और सबसे पहला काम जो किया गया, पूरे ऑफिस को पानी, फिनाइल और केमिकल के द्वारा, डेटोल के द्वारा धुला गया। पूरी रात धुला गया, एकदम साफ किया गया। और इसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर जाकर पूरे एक सीन को क्रिएट किया गया, जैसे कि किसी फिल्म का सीन होता है कि हाँ, यहां पर यह चीजें हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये सभी काम संदीप घोष ने संजय रॉय से करवाए। जब संजय रॉय ने वह सारे काम कर लिए तो उसे सब कुछ याद हो गया कि हाँ, कौन सा काम कैसे हुआ था। जैसे पैर को फाड़ना, हाथों को तोड़ना, गले को दबाना, आंखों में शीशे का घुस जाना, मुंह पर लात मारना, पेट पर लात मारना और शरीर के हर एक अंग को तोड़ना। इन सभी कामों की उसने वहां पर प्रैक्टिस की ताकि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उससे पूछे तो वह सही तरीके से बता पाए। जब उसकी जांच डिपार्टमेंट ने जाकर करवाई तो उन्हें भी पता चला कि हाँ, ये सभी बातें सही थीं। अब आप सोचिए कि संदीप घोष जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस केस में किसी भी सरकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पूरी दुनिया को बता दिया था कि हाँ, यह सुसाइड है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप यह कैसे कह सकते हैं कि बिटिया रानी ने खुद को खत्म किया है, जबकि यह पहली नजर में ही लग रहा था कि दरअसल यह खुद से किया गया काम नहीं था बल्कि कई लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया कांड था। इसे तुरंत ही एक झटके में आत्महत्या इसलिए बताया गया ताकि इस केस को यही दबा दिया जाए। लेकिन जब यह केस दबा नहीं तो खबर आई कि संदीप घोष ने अपने वफादार संजय रॉय को पैसा दिया और फिर कहा कि जैसे जैसे रात में तुम्हें बताया गया था, ठीक उसी तरीके से यह सारा केस अपने ऊपर ले लो, मैं बाहर रहूंगा तो तुम्हें भी बाहर खींच लाऊंगा। ऐसा ही कुछ होने वाला था। जब पुलिस को बुलाया गया और उस सीन को दिखाया गया तो वहां पर पुलिस के अलावा कई सारे लोग मौजूद थे। हालांकि डिप्टी एसपी या फिर एसपी ने यह सफाई दी कि जो लोग वहां मौजूद थे वह वहां मौजूद होने के लायक नहीं थे। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है उसे सुनकर किसी भी इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पीड़िता की मां ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इस केस को उसी दिन से दबा रही थी जिस दिन मैं अपनी बेटी को देखने गई थी। जरा आप उस मूवमेंट को फील कीजिए, जरा सोचिए कि एक पीड़िता की मां के कलेजे पर क्या बीता होगा जब वह वहां पर गई और सबसे पहले उसे झूठ बोलकर बुलाया गया। फोन पर कुछ और कहा गया लेकिन वहां पहुंचने पर कुछ और ही सच्चाई सामने आई। जब वह वहां पहुंची तो उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। यही वह पल था जब दिल को सबसे ज्यादा ठेस लगी। और फिर जब उन्हें बेटी से मिलने दिया गया तो वह भी सिर्फ कुछ समय के लिए, ताकि वह पूरी तरह से अपनी बेटी को देख न सकें। यही नहीं, जब यह सब हो गया तो सबके द्वारा यह बताया और दबाव बनाया जा रहा था कि दरअसल तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसने खुद ही सब कुछ किया है। लेकिन एक माँ तो माँ होती है। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से कुछ देर पहले ही बात की थी, वह बहुत खुश और ठीक थी। हम उसकी शादी की बात कर रहे थे, लड़के ढूंढ रहे थे, और यहाँ आप कह रहे हो कि उसने सब कुछ खुद कर लिया। यह असंभव है। जब पीड़िता की मां ने यह बात उठाई तो पीड़िता के घर वालों पर पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया। यह किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीड़िता के घर वालों ने ही बताया। उनका कहना था
कि पुलिस ने हम पर यह दबाव डाला कि मामले को रफा दफा किया जाए। जब यह मामला दबा नहीं तो उन्होंने एक सादे पेपर पर साइन कराने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने उस पेपर को पुलिस के सामने फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिया। फिर क्या था, उनकी मां को पक्का यकीन हो गया कि जब पुलिस ही केस को दबाने की कोशिश कर रही है तो जरूर इसमें कुछ और गड़बड़ है। अब आप जरा एक बार सोचिए और गौर कीजिए कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते तो वह एक पियून को, यानी कि एक नौकर को क्यों बचाते। यह कोई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, जो एक बहुत बड़ा पद होता है। इसमें कई बड़े अधिकारियों की तरह आपको सभी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने कॉलेज के एक कर्मचारी को इतना फेवर क्यों करेगा कि पुलिस पर भी दबाव डाले, पैसे देकर उसे बचाए और पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश करे, यहां तक कि पोस्टमार्टम हुए बगैर अपनी नौकरी को खतरे में डालकर क्यों कहेगा कि यह आत्महत्या है। आप खुद सोचिए और सभी कड़ियों को एक के बाद एक जोड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि यह केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है ही नहीं। दरअसल प्रिंसिपल की पत्नी द्वारा दिए गए फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि किसने क्या किया है, और अब जो गिरफ्तारी होने वाली है उसकी संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।